जी स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर ही पूछा जाएगा और मॉडल पेपर के अंदर भी आपके पास ये दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की इक्वेशन आपको नजर आए। ठीक है जी, अब सवाल ये, सबसे पहली बात ये, आपको कैसे पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन एसिडिक मीडियम की है या बेसिक मीडियम की? अगर इक्वेशन में H पॉजिटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, H पॉजिटिव लिखा नजर आ रहा है, तो वो कौन से मीडियम की है? एसिडिक की। और अगर इक्वेशन में OH नेगेटिव लिखा नजर आ रहा है, वो कौन से मीडियम की है? बेसिक मीडियम की। अदरवाइज इन अदर केस मेंशन कर देगा एग्जामिनर कि जी इसको एसिडिक मीडियम से सॉल्व करे, इसको बेसिक से सॉल्व करे। ठीक है, इतनी सी बात है। मैं समझता हूँ कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिलेटिवली जो आसान, रिलेटिवली वो ये वाली। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, उनके ऊपर जरा हमें तवज्जो से सुननी है बातें। अगर ये वाली इक्वेशन आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाती है तो एक इक्वेशन बेसिक मीडियम की भी आज कर लेंगे, तो उससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी गेन हो जाएगी एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर, स्टेप नंबर 1 इसको कहते हैं, स्टेप नंबर 1 इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को स्प्लिट कर देना दो हिस्सों में, स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये दो चीजें होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है क्या? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब भी होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का एक और मतलब भी होता है क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब भी होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का एक और मतलब भी होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने 3 बातें बोली और तीनों किसकी डेफिनेशन बन रही है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये बात मैं अभी इरेज भी कर दूंगा। एक बात मैंने बोली ऑक्सीडेशन, एक बात मैंने क्या बोली? रिडक्शन। एक्चुअली अभी इसको यहाँ पे हमें अप्लाई करके दें। ठीक है, ऑक्सीडेशन मैंने क्या बोला? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी नॉट लॉस ऑफ ऑक्सीजन बट गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जो कब यहाँ हो रहा है उसका वाइस वर्सा यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा, आपने एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है आपके पास। इसको आपने स्प्लिट करना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग और रिडक्शन वाला पार्ट अलग कर लेना। ठीक है, और जब आप इक्वेशन को स्प्लिट करोगे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को देखोगे। यहाँ पे मैग्नीज लिखा और यही मैग्नीज दूसरी तरफ यहाँ लिखा है, यहाँ सल्फर लिखा है और यही सल्फर दूसरी तरफ यहाँ लिखा है। यानी एक इक्वेशन आप ऐसे तोड़ दो और दूसरी इक्वेशन आप ऐसे तोड़ दो। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर लेते हैं। क्या? MnO4-1 और ये क्या हो गया? Mn+2। फिर इसी तरीके से SO3-2 और SO4-1। ये बात समझ आई? क्लियर है आपकी बात? अब एक बात हमें यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन सी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हुई और कौन सी इक्वेशन में रिडक्शन हुई। जी, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करके, ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन को लेते हुए चले। ठीक है, ये हमें जो इसकी SOPs है बेसिक, उसमें ही काम पहले से इसको आसानी कर। ठीक है, वरना आप जो बात कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके एक्चुअली हमें बैलेंस करने होते हैं, पता चलेगा। लेकिन मैं यूजुअली क्या कर रहा होता हूँ
मैं इसको स्टार्ट से ही लेते हुए चलता हूँ ताकि एट द एंड क्या करें उसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा, क्योंकि फिर हमें एटम भी तो बैलेंस करने होते हैं ना वहां पे। जरा देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखो, मैग्नीज के पास यहाँ 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुई है? सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन थे, अब कितने? 4। ये क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ये हो गई ऑक्सीडेशन। लेकिन हम इसको और क्लैरिटी से बात करेंगे। इसमें हम एक्चुअली इस तरीके से तो बात हो गई, इससे हमें कॉन्सेप्ट वाइज पता लग गया कि हाँ भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और यहाँ मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से कैलकुलेटेड है, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। जरा चेक कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगली आप लोगों से करने जा रहा हूं मैं। ये अभी जो काम करने जा रहा हूँ ये रफ वर्क है, लेकिन ये रफ वर्क आपने पेपर में शो करवाना है। लेट से अगर आपका पेज है ना ये, तो पेज में यहाँ पे ये सारा काम करना है जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिएगा, मुझे इस पूरे MnO4 माइनस में किसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है? Mn की। तो मैं रफ वर्क कर रहा हूं, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर? MnO4 माइनस 1 के अंदर। जरा देखिएगा, जो भी यहां पे लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। तवज्जो रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, -1। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन निकालनी है, उसको एज इट इज रखा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? क्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। याद रखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। ये हमने यहां पे लिखा मल्टीप्लाई बाय 4। जी क्लियर हुई बात? अच्छा, प्लस माइनस -2 टाइम्स 4 इज 8 -1, ये उधर गया, सॉल्व करके मैग्नीज के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस का 7। यानी यहाँ मैग्नीज पे चार्ज है +7, यहाँ हो गया +7। ठीक है, अभी तो ये सारे चार्जेस देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी और यहाँ पे किसकी निकालनी है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा, एक काम ये हो गया, अब दूसरा काम क्या करने जा रहा हूं? सल्फर NSO3 -2। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा? -2। जो यहाँ लिखा है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या लिखा था? -2। जरा चेक करना, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, सल्फर एज इट इज लिखा, ऑक्सीजन की जगह पे लिखा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -2। बोलो बात समझ क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, सॉल्व किया, ये बना -6 इज इक्वल टू -2। क्लियर? और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +4। यहाँ पे सल्फर क्या है बेटा? +4। अब यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ये बहुत अहम इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन कहना एक्चुअली। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप्स अच्छे से अगर पता है, पेपर में इंशाल्लाह एक पूरा सॉलिड क्वेश्चन बन जाएगा। और ये स्कोरिंग एरिया है पेपर का स्कोरिंग एरिया है। इसमें मार्क्स अगर आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो इससे डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल वाला काम। अच्छा, यहाँ देखिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने किसमें? SO4 -2 में। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि काम क्या चल रहा है। इज इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। बोलो बात समझ आती है? सल्फर एज इट इज आया, ऑक्सीजन की जगह रखा -2 मल्टीप्लाई 4, डायरेक्ट लिख दो, क्या आएगा? +6। यहाँ क्या लिख दिया? +6 लिख दिया। बोलो बात समझ आती? अब आप यहाँ देखो, एक छोटा सा काउंटर बना रहा हूं, एक पॉइंटर यहाँ पे, काउंटर पॉइंटर एक्चुअली बना रहा हूं। 0 +7 -7। सही है? अगर वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है तो बेटा ऑक्सीडेशन, और वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है तो क्या है? रिडक्शन। जरा चेक करो, चेक करो, +7 से वैल्यू कहाँ आ रही है? +2 की तरफ, +7 से +2 की तरफ, यानी वैल्यू क्या आ रही है? नीचे। क्या हो रही है? रिडक्शन। हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन हमें पेपर में इन चार्जेस की जरूरत है ना? इन चार्जेस की एक्चुअली हमें जरूरत है, इस वजह से हमने यहाँ पे काम किया। ये बात सबको समझ में आ गई?
अब आप यहाँ देखो प्लस के 4 से प्लस का 6, यानी प्लस के 4 से प्लस के 6 की तरफ वैल्यू कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक बात समझ आ रही। आपने इक्वेशन को स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिट करके आपने ये बता दिया इक्वेशन की कौन से पार्ट में ऑक्सीडेशन होगी, कौन से पार्ट में होगी रिडक्शन, ठीक है, और आपने सारी चार्जेस भी पहले से ही कैलकुलेट कर ली। अब एक छोटा सा और ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो चीजें आसान है। अब स्टेप नंबर 1 ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 होता है, ये विजिबल है, स्टेप नंबर 2 को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। जरा समझिएगा इस बात को, इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूं बेटा, ये जो बैलेंसिंग ऑफ एटम का पार्ट है ना, ये वाला जो स्टेप है, इसमें मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो चीजें लिखी हुई इक्वेशन में उनको बैलेंस करूंगा। यानी आप जरा यहां देखो, तवज्जो करो, यहां पे मैग्नीज लिखा है, यहां भी मैग्नीज लिखा है, मुझे इनको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन अभी मैं कंसीडर यहां पे नहीं कर रहा, सही है, समझ आ रही है बात। अब जरा देखो, गौर से देखना, यहां मैग्नीज की कितने एटम्स हैं, 1 एटम, 1। यहां मैग्नीज के कितने एटम हैं, क्या मैग्नीज पहले से बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब अगली बात, इस पे आ जाओ, ऑक्सीजन को छोड़ दो, सल्फर कितने यहाँ पे, एक, यहाँ पे कितने, तो क्या बैलेंस करने की जरूरत है। तो स्टेप नंबर 2 हमने शो करा दिया कि ऐसा भी स्टेप होता है, क्योंकि जरूरी इसमें हमें नहीं पड़ी, लेकिन आगे जरूरत पड़ सकती है। तो आपने यहाँ पे लिखा बैलेंसिंग ऑफ एटम में कि जी ये काम तो पहले से ही हुआ है, ये हर बार नहीं होगा। अच्छा, अगर आप चाहो, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप ये ना लिखें, आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 तीसरे वाले को स्टेप 2 बना दो, वरना इट वुड बी बेटर कि आप ये लिखिए, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल काम हो जाएगा कि भाई बच्चे को पता है क्या बेसिक काम है जिससे चले। यहां तक बात समझ आ रही है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। स्टेप नंबर 3 आ जाओ, स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। बेटा बात समझ आ रही। अब जरा देखो, पहले इस इक्वेशन को एज इट इज उठा के मैं यहाँ पे छाप दूंगा, दोनों इक्वेशन को उठा के यहाँ पे छाप दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, MnO4 -1, और इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, Mn+2। सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर चार्ज क्या है, +7, और यहाँ पे देखो SO3 -2, और यहाँ पे क्या है SO4 -2। सल्फर के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या है, +4, यहाँ पे +6। ठीक है। अब जरा नोटिस करो, यहां पे ऑक्सीजन कितने, 4, यहां पे कितने है ही नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में, अब इसका काम आ गया, अभी तक तो इसका नाम नहीं लिया, अब इसका काम आ गया। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं बेटा H2O, क्या लगाते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो वो उसको भी बैलेंस कर देंगे, उसको छोड़, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे पानी के साथ क्या लिखो, हो गए ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन वहां पे कितने आ गए, 8 हाइड्रोजन आ गए। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, H+। कितने H+ आएंगे, सही, क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात। यहाँ ऑक्सीजन कितने, यहाँ कितने, ऑक्सीजन कमी इधर है, इधर क्या लिखेंगे, इधर H2O लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया क्या, H2O। यहाँ पे अच्छा, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या चीज डिसबैलेंस हो गई, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2H+। सही है, बात समझ आ गई, सबको समझ में आ रहा है। अब सबसे अहम पार्ट की तरफ पहुंच गए, स्टेप
नंबर 4 बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इस पूरी इक्वेशन को उठाओ और एज इट इज छाप दो नीचे, ठीक है। MnO4 -1 8H पॉजिटिव, Mn प्लस का 2 + 4 H2O। यहाँ पे क्या लिखेंगे SO4 -2 और H2O। यहाँ पे क्या आ जाएगा SO4 -2, अच्छा यहाँ पे SO3 होगा, है ना। और साथ में क्या आ जाएगा 2H पॉजिटिव। बेटा अच्छा यहाँ पे ना चार्ज, अब चार्जेस की जरूरत है, तो इसलिए मैं शुरू में ही कोई काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, नोटिस करना, नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, फर्क कितने का, 5। अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। कहाँ लिखेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी किधर है, इधर। प्लस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा लॉस हुआ होगा। केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। सही है, बात समझ आ रही है। अब आप बताएं कम कहां पे है, इधर। क्या लिखेंगे इधर, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6। कितने का फर्क है, 2 का। और कहाँ लिखेंगे 2, इस तरह। हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़ा अहम इस क्वेश्चन का पार्ट था। अब आप यहाँ देखें जी, अब इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है क्या करना है, जरा देखिएगा, तकरीबन हो गया ये काम। मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, 5। यहाँ कितने लिखे हुए, 2। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर मैं एक काम ये करूं, तवज्जो दीजिएगा, अगर मैं इस 5 को पूरी इक्वेशन से और इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं, यहाँ पे 2 × 5 10 हो जाएगा, यहाँ 5 × 2 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करवाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इससे और इसके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा के दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर लो, कैंसिल आउट। बात समझ आई जी, समझ आ रही है। इक्वेशन आसान है कि मुश्किल है, क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है, वो जैसे हेजल्स लॉ में नहीं लिखते, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई, इस तरीके से। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एक बाय, बोलो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 2, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, देन ऐड। ये सारी अंग्रेजी, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। अच्छा बेटा, जब ये वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, क्या ये सीन हो गए, 2 × MnO4 -1 प्लस 8 × 2 16H पॉजिटिव, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2Mn प्लस का 2 और 4 × 2 8H2। ये इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से। क्या लिखेंगे, 5SO3 -2 प्लस 5H2O। और यहाँ पे आ जाएगा 5SO4 -2 प्लस 5 × 2 व्हाट, 10H पॉजिटिव, और क्या आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करना है हमें, ऐड। समझ आई यहां तक बात। अब बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। अब और क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ पे 16H पॉजिटिव, यहाँ पे 10H पॉजिटिव। इस 10 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 16 में से 10 निकाले कितने बचे, 6। अच्छा यहाँ 5H2, यहाँ 8H2। बड़े वाले के पास छोटे वाले को भेज दें, है ना। तो 8 में से 5 निकाले कितने बचे, 3। सही है, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट नहीं हो रही। अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह करना, अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह करना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चीजें बच रही है, जरा बताना। 2MnO4 -1
प्लस 5SO3 माइनस 2। अच्छा 16 में से 10 निकाले, क्या बचा 6H पॉजिटिव, और ये 5H2 को उधर भेज दिया। ठीक है, ये क्या बचा 2Mn प्लस का 2 प्लस 5SO4 माइनस 2 और प्लस 3H2O, और बेटा ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर एसिडिक मीडियम। अब इंशाल्लाह हम लोग क्या करते हैं, एक और काम करते हैं किससे रिलेटेड, बेसिक मीडियम से। ठीक है।